आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन की घटना पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। हिंदू इतिहासकारों ने अपना अलग मत प्रस्तुत किया है, मुस्लिम इतिहासकारों ने अपना अलग मत प्रस्तुत किया है, अंग्रेज इतिहासकारों ने अपना अलग मत प्रस्तुत किया है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इस वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा सबका लिया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर भी बात की है। मुस्लिम लीग का बहुत अहम किरदार माना जाता है बंगाल विभाजन में, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में अंदर की है। जो छात्र अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो वहां से जाकर बना सकते हैं, या फिर सामने वेबसाइट लिखी है तो गूगल में सीधे टाइप करके जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पढ़ते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं, बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण। तो सबसे पहले कारण पर चर्चा करते हैं कि भाई बंगाल विभाजन का जो कारण था वो क्या था। बंगाल विभाजन की घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटना मानी जाती है। देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको, तो उसे आप देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटना मानी जाती है बंगाल विभाजन। वैसे लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 के मध्य में था, और इस दौरान भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम भी पारित किया गया था। सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, इस तरह के तमाम कार्य लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुए थे। आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 1905 में बंगाल, जिसमें आधुनिक बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा भी शामिल थी, और उस समय जो आबादी थी वो लगभग 7 करोड़ के आसपास थी। 7 करोड़ कुछ लाख ऐसी बताई जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 करोड़ लिखा हुआ है। बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था, और उसके प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में रहती थी। परंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े क्षेत्र का जो प्रशासन है वो सही ढंग से नहीं चला सकता था। इसी कारण क्या हुआ कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन करने का निर्णय लिया था। बंगाल विभाजन पर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि बंगाल का क्षेत्र अधिक विशाल था और वहां पे चोर और लुटेरे बहुत ज्यादा थे। वो कभी आम जनता को लूटते थे तो कभी अंग्रेजों को ही लूट लेते थे। इस कारण अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने बंगाल को विभाजित करने का फैसला कर लिया था। तो इस तरह से इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन की। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि घोषणा की थी, बंगाल को विभाजित नहीं किया था, सिर्फ घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो भारतीय नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने बहिष्कार प्रस्ताव को पारित करके बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की थी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन था वो लागू किया गया था। और उसके बाद क्या किया गया था कि बंगाल को 2 भागों में, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। देखिए, पूर्वी बंगाल को आधुनिक बांग्लादेश कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को तो हम सब जानते हैं जो हमारे देश में है। तो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसी दिन भारतीय नेताओं ने क्या किया था कि शोक दिवस मनाया था, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया था। बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, जिसमें नेताओं के अलावा छात्रों का बहुत योगदान था। उस समय के छात्र और आज के छात्रों में बहुत फर्क है। उस समय के छात्र वाकई में चाहते थे देश का उत्थान हो, लेकिन आज के छात्र देश से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसमें विदेशी सामान के बहिष्कार करने का निश्चय लिया गया था भारतीय नेताओं के द्वारा। इसमें सबसे ज्यादा छात्रों का योगदान था। इस आंदोलन में छात्रों के शामिल होने पर भारतीय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि कई स्कूल और कॉलेजों को सरकारी फंड देना बंद कर दिया था, जिससे बहुत से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा था। 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करने का फैसला लिया गया था।
15 अगस्त 1906 को जगत गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। भारतीय ब्रिटिश सरकार ने कई कॉलेज और स्कूलों को जो सरकारी फंड था वो बंद कर दिया था, जिससे छात्रों की जो पढ़ाई थी उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा था। तो भारतीय नेताओं ने क्या किया कि एक सम्मेलन किया कोलकाता में, और उस सम्मेलन में एक फैसला लिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित किया जाए, और जगत गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, ताकि जो छात्र हैं जिनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है उनकी पढ़ाई पर बुरा असर ना पड़े, और वो भारतीय आंदोलन में शामिल होकर भारतीय नेताओं का हौसला भी बढ़ाएं। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारतीय छात्रों के लिए कई स्कूल खोले। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन को तेज करने के लिए आमार सोनार बांग्ला नामक गीत भी लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। वैसे इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि आमार सोनार बांग्ला नामक गीत किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे, और ये 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना था। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था, क्योंकि जो बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो उसका समर्थन करने का निश्चय किया गया था। इस अधिवेशन में पहला मतभेद प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वेल्स के राजकुमार थे, उनके स्वागत प्रस्ताव पे हुआ था, क्योंकि जो नरमपंथी थे वो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करना चाहते थे, वहीं जो गर्मपंथी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। 1905 में ही लाला लाजपत राय ने अपने भाषण में सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। कांग्रेस के मंच से ऐसा सुझाव पहली बार दिया गया था। दोनों के बीच दरार 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में और बढ़ गई थी। तिलक का सुझाव था कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु राष्ट्रवादियों को, कुछ इतिहासकारों ने गरम दल लिखा हुआ है, परंतु राष्ट्रवादियों को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए नरमपंथियों ने क्या किया कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया था। राष्ट्रवादी इस पे चुप रहे, उन्होंने विरोध करना अनुचित समझा। कलकत्ता के इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रवादी चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन सारे भारत में चलाया जाए, परंतु नरमपंथी इसे कांग्रेस तक ही सीमित रखना चाहते थे, और इसको लेकर दोनों में झड़प हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन के बाद अगले अधिवेशन में कब्जे के लिए दोनों के मध्य खुलेआम प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था, तो राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वालों ने क्या किया कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक रास बिहारी घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रख दी थी। पहली शर्त थी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पास किया गया है उसे फिर से पास किया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि रास बिहारी घोष के भाषण में जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना की गई है उसे हटा दिया जाए, परंतु नरमपंथी किसी भी प्रकार के समझौते को तैयार ही नहीं थे। लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया था, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बन गए थे, परंतु इसके तुरंत बाद जब बाल गंगाधर तिलक अपना प्रस्ताव पेश करने मंच पर गए तब दोनों पक्षों में मारामारी मच गई। इसके बाद अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया था। मोतीलाल घोष ने कांग्रेस की एकता बचाने तथा दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। इस प्रकार कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों की? ये तो कांग्रेस से संबंधित है। मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए की है क्योंकि 1905, 1906 और 1907 में कांग्रेस में क्या चल रहा था। कांग्रेस में जो नेता थे वो आपस में अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे। वैसे कांग्रेस के नेताओं को क्या करना चाहिए था? बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों को जागृत करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के नेता कर क्या रहे थे? उल्टा कर रहे थे। वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे। गरम दल वाले ये चाहते थे कि अध्यक्ष हमारा हो, नरम दल वाले ये चाहते थे कि भाई अध्यक्ष पद हमारा हो, तुम तो बन ही नहीं सकते। इसके चक्कर में 1907 में कांग्रेस के 2 भाग हो गए थे।
इसी बीच भारतीय ब्रिटिश सरकार ने देश के कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया ताकि आंदोलन को विफल किया जा सके। लेकिन भारतीय लोगों के अंदर विरोध की प्रबल भावनाओं को देखते हुए बाद में सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध को देखते हुए अगस्त 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने बंगाल विभाजन के निर्णय को सही नहीं माना, क्योंकि बंगाल विभाजन से पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा हो गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की छवि खराब हो रही थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। शुरुआत में मुस्लिम लीग को ब्रिटिशों द्वारा बहुत सहयोग मिला, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने स्वशासन के विचार को अपना लिया तो ब्रिटिशों से मिलने वाला सहयोग बंद हो गया था। इतिहासकारों ने एक चीज गलत लिखी है, उसे मैं बताना चाहूंगा। इतिहासकार लिखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन इसलिए किया गया था ताकि भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। सिर्फ बंगाल के ही मुसलमानों को ऐसा क्यों लगा था कि भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, और 1906 में ही क्यों लगा, उससे पहले या उसके बाद में क्यों नहीं लगा? दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर सच्चाई कुछ और थी। लॉर्ड विंटो द्वितीय उस समय वायसराय थे भारत की। उन्होंने क्या किया था कि जो आंदोलन चल रहे थे बंगाल विभाजन के विरोध में, उनको विफल करने के लिए हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने का ये एक षड्यंत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी थी, उस शुरुआत में बहुत समर्थन दिया था, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने स्वशासन की बात कही तो समर्थन बंद कर दिया था। इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने क्या किया कि उसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद अली इमाम ने की थी और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे अंग्रेजों ने मान लिया था और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में उसे शामिल कर दिया था और मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। हालांकि इसकी चर्चा मैंने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में की है, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनका दिल्ली में आगमन हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और उस समय जो वायसराय थे वो हॉर्डिंग द्वितीय थे। उन्होंने घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा के दिल्ली में बनाई जाएगी। ये कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को हुआ था और उसी समय बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार दिल्ली 1912 में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बनाई गई थी। इस वीडियो में मैंने केवल उन तथ्यों पर चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर सामने वेबसाइट लिखी है तो गूगल में सीधे टाइप करके भी जा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।